नमस्कार, मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार को दिल्ली पहुंची और सीधे चुनाव आयोग के दफ्तर रवाना हो गई। उनके साथ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर से प्रभावित 13 परिवार भी मौजूद रहे। ममता आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करने वाली है। दिल्ली पहुंचते ही ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा कि वे एसआईआर के मुद्दे पर लड़ाई जारी रखेंगी और अगर इस देश में कोई नहीं लड़ेगा तो मैं लड़ूंगी, हमारी पार्टी लड़ेगी। आपको करना चाहिए था तो 2010 आप क्यों नहीं किया? अगर इतना दिन आप सबक कर सकते हैं, अध्यक्षा कर सकते हैं, तो चुनाव का 3 महीना पहले आपको एसआईआर का करने का जरूरत क्यों था? दूसरी बात यह है, अगर आपको एसआईआर करना है तो आप 4 इलेक्शन बाउंड स्टेट को छोड़ देता, बाद में ऐसा ऐसा प्लानिंग करके करता, लेकिन आपने वो नहीं किया। इससे ज्यादा मिसमैच है, मिसमैपिंग है। इसके बाद दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाया कि राजधानी में बंगाल के लोगों के साथ बदसलूकी हो रही है। उन्होंने कहा कि उनका पार्टी इन तमाम मुद्दों को मजबूती से उठाएगी और संबंधित संस्थानों से जवाब मांगेगी। इसी दौरान हेली रोड और चाणक्यपुरी स्थित दोनों बंगा भवनों के बाहर दिल्ली पुलिस की भारी तैनाती कर दी गई। ममता का आरोप है कि बंगा भवन में ठहरे बंगाल के लोगों को धमकाया जा रहा है और डराने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस लगाई गई है। ममता ने सवाल उठाया कि हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में है और चुनाव आयोग में हमारी बैठक है, हम आधिकारिक काम से आए हैं, लोगों की मौत हुई है, तो क्या उनके परिवार मीडिया से भी बात नहीं कर सकते? आपको जितने सीनियर लोग हैं, अगर अटल जी जिंदा रहता तो वो क्या दे सकते थे? अगर आप धोनी जी को पूछिए, हम उसको रेस्पेक्ट से कहती हूँ कि माता जी पिता जी का जन्म देख दो, वो दे सकता है? मिसमैच टोटल अनपार्लियामेंट्री, अनडेमोक्रेटिक। जो बीएलओ वोट आपने नाम नहीं दिया, हम सब नाम दिया। ऑफिसर का दौड़ दिखाता है, इसके लिए बीएलओ का डेथ हुआ। 150 से ज्यादा आदमी मर गया, उसमें बहुत सारे बीएलओ भी है, उसका भी परिवार हमारे साथ है। हम 100 लोगों को लेकर आया, तो 50 लोग हैं जिसको डेथ हुआ फैमिली का, अब 50 लोग हैं जिसको, बहुत सारे हैं जिसको जिंदा था लेकिन बोला है भोपाल के मौत है। अरे काला काला आसन बोल तो बड़ा देखिए आसन बोलो तो देखिए, बोल जो एड्रेस वोटर है लेकिन बचा है, इसको भी डेथ वोटर जिला है। उन्होंने ये भी कहा कि कई परिवार एसआईआर से प्रभावित है और जहां जहां ये लोग ठहरे हैं वहां दिल्ली पुलिस तैनात कर दी गई है। ममता ने तीखा सवाल किया कि जब दिल्ली में धमाके होते हैं तब पुलिस कहां होती है? यह सब ऊपर बैठे लोगों की नाकामी है। उन्होंने कहा, जब मैं यहाँ आती हूँ तो ये लोग घबरा जाते हैं, मैं चाहती तो लाखों लोगों को साथ ला सकती थी। दिल्ली को जमींदार जैसा बताते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि यहाँ गरीबों के लिए जगह नहीं है और उन्होंने दिल्ली पुलिस से अपील की कि एसआईआर से प्रभावित परिवारों को परेशान न किया जाए, क्योंकि हम यहाँ न्याय के लिए आए हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस यानी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह पक्षपाती, मनमानी, भेदभावपूर्ण और राजनीतिक मकसद से की जा रही है। टीएमसी का 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ममता बनर्जी और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात कर रहा है। पार्टी का कहना है कि प्रतिनिधि मंडल अपनी मांगे रखेगा और तुरंत सुधार की मांग करेगा, क्योंकि चुनाव आयोग को पहले दी गई शिकायतों पर अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट टीएमसी के आधिकारिक अकाउंट से भी यह जानकारी साझा की गई है। अब जरा एसआईआर की पूरी तस्वीर समझिए, क्योंकि यही इस पूरे विवाद की जड़ है।
फिलहाल देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया चल रही और अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी को जारी की जा रही है। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर हो रहा है उनमें अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल है। भारत का चुनाव आयोग के मुताबिक पहले कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया, फिर मतदाताओं से जुड़ी जानकारी इकट्ठा की गई। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच छपाई और ट्रेनिंग हुई। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक एन्यूमरेशन चला। 9 दिसंबर को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित हुई। इसके बाद 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक दावे और आपत्तियां ली गई। 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक सुनवाई और सत्यापन चला और अब 7 फरवरी को अंतिम सूची जारी की जा रही है। लेकिन टीएमसी का आरोप है कि इस पूरी प्रक्रिया में बंगाल के गरीब, प्रवासी मजदूर और अल्पसंख्यक और सीमावर्ती इलाकों के लोगों को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। ममता बनर्जी का कहना है कि एसआईआर के नाम पर लोगों के वोट काटे जा रहे हैं और यही लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला है। ममता का आरोप है कि जिन लोगों के पास कागज नहीं है, जो मजदूरी करते हैं, जो दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं, उनके नाम सूची से हटाए जा रहे हैं और जब वे न्याय मांगने दिल्ली आते हैं तो उन्हें पुलिस से डराया जाता है। ममता इसे सिर्फ प्रशासनिक मुद्दा नहीं बल्कि संवैधानिक संकट बता रही है। उनका कहना है कि वोट का अधिकार छीना गया तो देश का लोकतंत्र खोखला हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग का कहना है कि यह एक नियमित प्रक्रिया है जिसका मकसद मतदाता सूची को शुद्ध और अपडेट करना है। आयोग का दावा है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि अगर सब कुछ पारदर्शी है तो बंगाल से ही सबसे ज्यादा शिकायतें क्यों आ रही है। ममता बनर्जी का ये भी कहना है कि जब वे दिल्ली आती हैं तो सत्ता प्रतिष्ठान घबरा जाता है क्योंकि वे सवाल पूछती है और जवाब मांगती है। कि आप देखो, अब तो दिल्ली का प्रेस तो गोदी मीडिया है, आप लोग तो सच बात नहीं कहते हैं। जाने दो, थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को आयोग से क्या कहेंगे हम अभी नहीं कह सकते हैं, जब जाएंगे तब। कोई चीज का कोई तरीका होता है, इंस्टीट्यूशन को हम डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन हम पॉलिटिकल बात हम हमारा बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे चाहे तो लाखों लोगों को सड़क पर उतार सकती हैं, लेकिन वे संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ रही है। यही वजह है कि वे सुप्रीम कोर्ट भी गई है और चुनाव आयोग से भी सीधी बातचीत कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने राष्ट्रीय राजनीति में नया तनाव पैदा कर दिया क्योंकि एक तरफ केंद्र सरकार और चुनाव आयोग प्रक्रिया को नियमों के मुताबिक बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी इसे राजनीतिक साजिश करार दे रही है। बड़ा सवाल यही है कि क्या एसआईआर वास्तव में वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने की कवायद है या फिर इसके जरिए चुनावी गणित बदला जा रहा है। क्या बंगाल के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है या यह सिर्फ राजनीतिक आरोप है। क्या गरीब और प्रवासी मतदाताओं की आवाज दबाई जा रही है या फिर यह सामान्य प्रशासनिक अभ्यास है। आने वाले दिनों में चुनाव आयोग ममता बनर्जी की शिकायतों पर क्या कदम उठाता है, सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है और 7 फरवरी को आने वाली अंतिम मतदाता सूची कितनी पारदर्शी होती है, इन सब पर देश की नजर टिकी हुई है। फिलहाल ममता बनर्जी दिल्ली में डटी हुई है और साफ कह चुकी है कि यह लड़ाई सड़क से लेकर संविधान तक लड़ी जाएगी। अब फैसला आपको करना है कि एसआईआर लोकतंत्र की सफाई है या लोकतंत्र पर हमला। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और 10 संकेत लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।